खेड़ा जी, शालू फ्रॉम न्यूज बीन। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मसले पर चुप क्यों है, क्या आपको लगता है? ये राज है और ये राज पूरा देश जानना चाहता है। ये राज कब बना? क्या जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब का कोई राज है, या ये अब का कोई राज है? ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन कुछ तो है। या तो मुंह नहीं खोलते और जब मुंह खोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। और जिस तरह से क्लीन चिट देने के हफ्ते भर बाद चीन के बैंक से भारी ऋण लेना, उससे पहले 2019 के चुनाव में चीन की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी की पार्टनरशिप करवा के चुनाव लड़वाना, ये सब कहीं इशारा करता है। हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसके आगे कुछ बोलना उचित नहीं समझते। आप भी समझदार हैं, हम भी समझते हैं कुछ है। एक तरफ सेना वहां मजबूती से लड़ रही है, उनको पीछे खदेड़ रही है चीन के लोगों को, चीन की सेना को। दूसरी तरफ आप डाइनिंग टेबल से उठकर झुक झुक कर सलाम करते हैं चीन के राष्ट्रपति को। बताइए सेना के पर क्या गुजरती होगी उस वक्त? हाथ बांधे या नहीं बांधे? 20 अप्रैल 2020 से पहले जहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, चलिए पूरी टीम को ले चलिए, क्या आज वहां पेट्रोलिंग हो रही है? इस सवाल का जवाब आंखों देखी करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सारे पत्रकारों को वहां लेकर जाएं। अपनी देश की सीमाएं, अपने देश के पत्रकार हैं, क्या आपत्ति होनी चाहिए? कि 2 साल हो गए लगातार चीन ने और कई सीमाओं पर फ्रंट खोल दिया। ऑल पार्टी मीटिंग तो छोड़ दीजिए, संसद तक में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो चर्चा ही नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा? मैं और आप चर्चा करके समाधान निकाल भी देंगे, वहां से वो क्लीन चिट दे देंगे, वहां से वो कहेंगे नहीं कोई घुसा ही नहीं है, तो कैसे समाधान निकलेगा? तो पहला सुझाव यह है, पत्रकारों को वहां ले जाएं। एक सेकंड सर। नहीं, सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन देना हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? हम यही मांग कर सकते हैं कि इस पर बहस हो। पर पहला कदम, अगर आप एक आम सहमति बनाना चाहते हो, आप एक सामूहिक संकल्प दिखाना चाहते हो दुनिया को और खास तौर से चीन को, तो बहस करवाइए, चर्चा कराइए लोकसभा में, राज्यसभा में। मैं कितने बार कहूं, मैं थक गया हूं। 60 साल पहले चीन का आक्रमण हो रहा था और 170 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बैठे थे, सुन रहे थे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना, और चीन का आक्रमण हो रहा था। नवंबर 8 और नवंबर 20, 1962 के बीच में लोकसभा और राज्यसभा मिला। और पवन जी ने आपको ये जानकारी दी और मैंने इसका पूरा ट्वीट भी डाला है परसों। एक सांसद थे डॉक्टर LM सिंघवी, जो पाली के सांसद थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा कि आप सीक्रेट सेशन बुलाइए, और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ये सीक्रेट सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं सभी लोग से संबंधित है, सभी लोग जानना चाहते हैं। और पूरा सत्र हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, बहस हुई, आक्रमण चल रहा था। यहां इन्वेजन नहीं हुआ, यहां इनकर्शन हो रहा है। जब इन्वेजन हुआ तब चर्चा हो सकता है, जब इनकर्शन हो रहा है क्यों नहीं चर्चा हो सकता? इस देश के नौजवानों के साथ और इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कम से कम कांग्रेस पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने दबाव संसद में भी डाला, हर बार हमारी जो संवाद होते हैं लोगों के साथ, उसमें भी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार किसानों के मामले में कैसे पीछे हटी थी, ये ऐसा मुद्दा है, जवानों के मामले में भी सरकार को पीछे हटना होगा। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। अग्निवीर हमारे सेना को मजबूत नहीं करता, कमजोर करता है। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 2024 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे। आप
आप भी समझदार हैं, देश के लोग भी समझदार हैं, लोग भी समझदार हैं, लोग भी समझते हैं कि जिस देश में एक ऐसी सरकार थी जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया, न हमारी सेना को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और न कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ये वही सेना थी जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो दिन मनाया था, बांग्लादेश को आजाद जब कराया। तो जिस सेना ने भूगोल बदल दिया हो विश्व का, वो बीजेपी के ऊपर मोहताज है क्या सर्टिफिकेट की? सेना को नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट बीजेपी से, कांग्रेस को तो खैर कतई नहीं चाहिए। आपने सही सवाल पूछा। मैं एक चीज़ बता दूं जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। जब हम चीन की बात उठाते हैं संसद में और संसद के बाहर, अगर कोई कांग्रेस नेता उठाता है तो तुरंत बीजेपी कहती है 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, यही उनका कहना है। 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं, वो इतिहास है। उस पर कई किताब लिखे गए हैं, उस पर रिपोर्ट आया है, उस पर कई लंबी चर्चा हुई है। 1962 के बाद हम समझते हैं कि 1962 के बाद 1965 में हमें पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1971 में बांग्लादेश के संदर्भ में एक और युद्ध हुआ। पर 1965 और 1971 के बीच में चीन के साथ भी एक छोटा सा युद्ध हुआ था नाथुला में। ज्यादा लोग आज भूल गए हैं, यह भी हमारे इतिहास का एक अंग है। 1967 में नाथुला के पास भारत और चीन के बीच में मुकाबला हुआ और उसमें अगर मैं डायरेक्ट शब्द यूज करूं, उसमें चीन हारा और भारत जीता। उसके बारे में अभी एक नया किताब भी निकला है, 1967 द वॉर दैट इंडिया वन। सब लोग कहते हैं 1962। 1967 में वही भारतीय सेना जिसको सशक्त बनाया गया था और जिसको पूरा फ्रीडम दिया गया था कार्रवाई करने के लिए सीमा पर, उन्होंने चीन की सेना को, पीएलए को एक सबक सिखाया नाथुला में, सिक्किम के पास, गंगटोक के पास। तो जो पवन कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे कदम लेंगे जो सेना को मजबूत नहीं करती, कमजोर करती, और सबसे जो अभी रिसेंट मिसाल है ये अग्निवीर परियोजना, सब लोग देख रहे हैं। तो बार बार अगर हम सवाल उठाते हैं, हम पर आरोप लगाना, 1962 में क्या हुआ, राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या हुआ। इन्होंने आपको कहा है राजीव गांधी फाउंडेशन, विवेकानंदा फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है, इंडिया फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है। और इन्होंने आज एक नया खुलासा दिया है कि जिस संस्था के साथ हमारे विदेश मंत्री के बेटे जुड़े हुए हैं, वही संस्था हमारे चाइनीज एम्बेसी से एक बार नहीं 2 बार या 3 बार उनको वित्तीय सहायता मिली है। और ये दिल्ली का एक मुख्य संस्था है, थिंक टैंक है। हमारे देश में मैं समझता हूँ, मैंने अभी तक गिना है 8 या 10 ऐसे आज भी आईएफएस ऑफिसर हैं जो चीन में एम्बेसडर रह चुके हैं। बड़े जाने माने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं। उनको बुलाकर एक बैठक कीजिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे सुझाव लीजिए। परसों दिन एक ही ऐसे व्यक्ति, श्याम सरन जी, जो विदेश सचिव भी रहे हैं और चीन के मामले में बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने लंबा आर्टिकल लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में, कई सुझाव दिए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, शिवशंकर मेनन हैं, हमारे खुद विदेश मंत्री एम्बेसडर रह चुके हैं चीन में, वो तो प्रधानमंत्री को तो मिलते ही रहते हैं, उनको छोड़िए। गौतम बम्बा वाले हैं जो पुणे में हैं, सीवी रंगनाथन है बेंगलोर में, चंद्रशेखर दासगुप्ता हैं गुड़गांव में, अशोक कांता हैं दिल्ली में। ऐसे में 8-10 व्यक्तियों को आपको दे सकता हूं नाम, जो हमारे चीन में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं
जानते हैं चीन के बारे में, उनके पास सुझाव है। प्रधानमंत्री उनसे मिलते क्यों नहीं है? हमें छोड़िए, हमसे छोड़िए, हमें तो बात ही नहीं करेंगे, बहस नहीं कर पाएंगे, होने नहीं देंगे राज्यसभा और लोकसभा में। इनसे तो मिलिए।